मसमार हो चुके हैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा। अच्छा। कोई कहीं लाशें तैर रही हैं, कोई पूरे के पूरा कब्रिस्तान ऐसे ना मलियामेट हो गया। फरहान राजपूत जो है वो जलालपुर का हीरो माना गया है इस सैलाब के इन फ्लड्स के दिन में। तवक्कल भी कोई चीज़ का नाम है। बिल्कुल। अगर आप अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल करते हैं ना, तो आप एक तो तवक्कल करके देखें और फिर आप बताएं कि यार आपके साथ होता क्या है। इस पार्टी ने जो है वो यहाँ पे आके सबसे ज़्यादा वर्क किया, और कौन सी ऐसी पार्टी या कौन से ऐसे पॉलिटिशियन हजरात थे जो पीछे रहे? खून क्या आंसू होता था देख कर भी, यार हम इतने लाचार और बेबस हैं। सिस्टम का फेलियर था। कहाँ सिस्टम फेल हुआ कि एक आम आदमी जिसकी ब्रोकरी की एक दुकान है, जिसकी एक बर्तनों की शॉप है, वो जो है वो अपने मामलात को वाइंड अप करके और वो वहाँ पे आके लोगों की हेल्प आउट करता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानियाल रज़ा और नुक्ता चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला के ऐसे नौजवान के साथ कि जिन्होंने सैलाब के दिनों में अपनी जान की परवाह किए बगैर सैलाब ज़दगान की, उनकी हेल्प आउट की, और एक कारोबारी शख्सियत से लोगों के दिलों को जीतने का जो सफ़र है, लोगों की उम्मीद बनने का जो सफ़र है, वो आज हम जानेंगे फरहान राजपूत से उनकी असल कहानी। तो इसके लिए जो है वो मैं एक शेर कहना ज़रूरी समझता हूँ। हैं अहले जहाँ सारे ही हैरान मुसलसल, हैं अहले जहाँ सारे ही हैरान मुसलसल, है कैसे खड़ा डट के ये फरहान मुसलसल। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र, ये बेहतरीन। अच्छा, ये सबसे पहला जो मेरा आपसे सवाल है वो ये है कि ये जो काम आपने किया, ये खालिस दिल के साथ किया या कहीं ना कहीं जो है वो आपने पजीराई को, अपने मशहूर होने को उसमें जो है उसको देखते हुए आपने ये सब किया? जी फर्स्ट ऑफ ऑल दानियल भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए मेरे पास। और देखें कि भी जो खिदमत है ना, खिदमत से तो खुदा मिलता है। माशाल्लाह, बहुत खूब। तो पजीराई अच्छी पजीराई है नहीं होनी, ना कि कोई बुरी पजीराई है। हमने काम करना है पजीराई के लिए नहीं करना, वो हमने करना है अल्लाह और अल्लाह के मखलूक के लिए। बहुत खूब। तो हमने ये मोटो जब शुरू किया, ये सोच के किया कि भी लोगों को हेल्प आउट किए जाए। जो हमारे मसाइल थे यहाँ पे हमने देखे, नोट किए। ठीक है। उसके बाद जो है ये मसाइल को हमने जांचा कि भी यहाँ पे क्या हम कर सकते हैं। ठीक है। फिर हम उसको, जब यहाँ पे आपको शायद याद हो कि तकरीबन कोई 6 सितंबर का दिन था जी, जब यहाँ पे फ्लड आया, लोग मूव कर रहे थे जैसे 1947 जैसे ना लोगों ने हिजरत की, वैसे ही मतलब कि यहाँ का माहौल था कि जानवर जा रहे हैं, इंसान जा रहे हैं, सर पर गठड़ियाँ उन्होंने बांधी हुई हैं। बिल्कुल ऐसे ना दिल खून के आंसू होता था देख कर भी, यार हम इतने लाचार और बेबस हैं। तो फिर हमने कहा भी हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। तो हमने जैसे ही किया, बस थोड़ा सा स्टार्ट किया, 2-4 दोस्त मिलके बस वो देखा कि भी जो भी लोग वहाँ से आ रहे हैं उनको हमने फूड प्रोवाइड किया, पानी प्रोवाइड किया, और ऐसे ही काम शुरू हो गया। माशाल्लाह, बहुत खूब। आप देखते ही होंगे आजकल जो ट्रेंड है ना, और आजकल का जो दौर है, जो ये इरा है, इस इरा में, इस दौर में बहुत से लोग जो हैं वो जो ये रिलीफ वर्क करते हैं, वो अपने नाम को जो है वो बनाने के लिए, अपना एक जो है वो लोगों के सामने जो है एक अपने आप को मजबूत साबित करने के लिए और अपना एक नाम पॉजिटिव बनाने के लिए ये सब करते हैं। तो आप उन सब से ख़ुद को मुख्तलिफ कैसे पाते हैं? आप उन सब से ख़ुद को मुख्तलिफ कैसे साबित करते हैं? दरअसल बात यह है कि नहीं, मैंने यहाँ पे अल्लाह की रज़ा चाहनी है, ना कि मैंने लोगों को मतलब उनके लिए तो मैंने काम नहीं कर रहा। ठीक मैं है। अल्लाह और उसके जो मखलूक है उसके लिए काम कर रहा हूँ। जी, ठीक है। अब जाहिर बात है, अब कोई जिसकी सोच, किसी की सोच पॉजिटिव है, किसी की नेगेटिव है, लेकिन हमने पॉजिटिव रहना है। ठीक है। ना कि किसी की बात सुनकर जी हमने अपना काम रोक देना है, काम जारी रहेगा इंशाल्लाह। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बिज़नेस, पैसा, कारोबार, वक्त, आपने इन सब चीज़ों को जो है वो दाव पे लगा दिया, रिस्क पे लगा दिया, रिग्रेट फील हुआ? कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ, कभी भी। अच्छा। मैं कह रहा हूँ कि कारोबार था, मेरे छोटे भाई होते हैं शॉप पे, मेरे वालिद साहब होते हैं, और 1-2 मुलाजिम भी वहाँ पे काम करते हैं। जब मैं अल्लाह के काम करने के लिए निकला ना, तो अल्लाह ने सारे काम अपने ज़िम्मे ले लिए मेरे। क्या बात। जब मैं शाम को अपनी फील्ड से वापस आता था, ठीक है, तब मैं, जब वो लड़के मुझे अपने दुकान का कैश देते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो रूटीन से भी ज़्यादा की सेल होती थी। तो बात यह है कि दानियल भाई, तवक्कल भी कोई चीज़ का नाम है। बिल्कुल। अगर आप अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल करते हैं ना, तो आप एक तो तवक्कल करके देखें
और फिर आप बताएं कि यार आपके साथ होता क्या है। हाँ, अल्लाह ताला फिर ऐसे नवाजते हैं कि आप खुद भी नहीं सोच सकते बिल्कुल कि ऐसे। कैसे बिल्कुल जो ऐसे। है वो चीज़ें मुमकिन हो रही हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया 6 तारीख से जो है आपने काम वर्क शुरू किया अपना, और आप तकरीबन 31 और 30 डेट तक गए और सिलाब जदगान के लोगों के कंटिन्यूअसली जाते रहे, सुबह के जाते बिल्कुल थे, ऐसे, शाम के आते ऐसे। थे, और आपका वर्क ये बताता था, हम देखते थे, सुनते थे, पूरी तहसील में जो है वो आपका नाम जो है हर बच्चे की ज़ुबान पे, हर बड़े की ज़ुबान पे और हर बूढ़े की ज़ुबान पे था कि एक ऐसा बंदा, इवन कि उनको आपका नाम ही आता था लेकिन वो बताते थे कि जी एक ऐसा बंदा है जो बगैर किसी लालच के, बगैर किसी तम्मे के जो है वो बड़ा काम कर रहा है। क्या आपने फील किया? आपने तो बहुत बहुत डीप और बहुत गहरी चीज़ें वहाँ पे देखी होंगी, नोटिस की होंगी। क्या आपने दौरान सिलाब ऐसा महसूस किया कि जो आपके लिए बड़ा एक खौफनाक सा मंजर हो? क्या ऐसा था वहाँ पे, आपने कुछ ऐसा नोट किया? दरअसल बात ये है कि हमने तकरीबन 8 सितंबर से ना ये खाली बोर्ड का ऑपरेशन शुरू किया हमने, भी क्योंकि यहाँ पर 8 के बाद ना यहाँ पे एनजीओज वगैरह आ गई थी। हमने कहा ग्राउंड पे तो यहाँ लोग मौजूद हैं, हम कहाँ जा सकते हैं, हाँ हम कहाँ हेल्प आउट कर सकते हैं। तो हमने जांचा कि यार हम जो लोग वहाँ पर, क्योंकि ना यहाँ पर जो लोग हैं ना उनको सैलाब की ना मतलब पहले भी आते रहे, फ्लड आते रहे, कुछ लोग घरों में रह जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर फूड पहुँचाना, मेडिसिन पहुँचानी, ठीक है, खुश्क राशन पहुँचाना। फिर हमने मूव किया मतलब कि जो रिमोट एरियाज़ हैं हम वहाँ जाएँ, ठीक है। तो वहाँ पर हम देखते थे बड़े खौफनाक ऐसे चीज़ें होती थी। मेरे इसमें वीडियोस में भी आपने शायद देखा हो कि भी वहाँ पर ऐसे ऐसे घर मसमार हो चुके हैं बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। कोई कहीं लाशें तैर रही हैं, कोई पूरे के पूरा कब्रिस्तान ऐसे ना मलियामेट हो गया। हम जब उसके किनारे पर जाते थे ना, वहाँ पर जो हड्डी होती है ना, अल्लाह माफ़ करे, जो उनकी मुर्दों की, तो वो खोपड़ी नज़र आ रही होती थी, वो चीज़ ऐसी चीज़ होती थी, बहुत दर्दनाक होता था। मतलब मैं नहीं समझता ये कि कोई आम इंसान चला जाए और इस तरह की ये चीज़ें देखें और उससे बर्दाश्त हों। मैं आपको जो है वो सल्यूट पेश करता हूँ कि आपने ये सारी चीज़ें देखी और फिर उसके बावजूद भी अपने काम को जारी रखा। और ये मैं नहीं समझता कोई ये आम हादसा से ये जो सैलाब आया है साउथ पंजाब में और ख़ुसूसन जलालपुर पीर वाला के राउंड में, ये बहुत जो है वो बहुत नुकसान अल्लाह की तरफ से होती हैं कुछ चीज़ें, लेकिन ये जो है वो आम इंसानों के लिए और उन जगहों पे सैलाब आया है जहाँ पे कभी न पहले सैलाब आया था और ना ही आने के कोई चांसेस थे। फरहान भाई, आपने काफ़ी सारी फाउंडेशंस के साथ काम किया है और अकॉर्डिंग टू यू जो है वो फाउंडेशंस ने आपके साथ भी बड़े कोऑपरेट किया है, हेल्प आउट किया है, ग्राउंड रियलिटी तक आप उनके साथ रहे हैं। क्या समझते हैं, ये दिखावे की हद तक थी या हकीकी लिहाज से भी फाउंडेशंस जो थी वो आपके साथ काम करती थी और ये बाकी जो है वो इस तरह से हकीकती में जो है वो हेल्प आउट करती हैं? सबसे पहले तो जब मैंने काम स्टार्ट किया ना, तो तकरीबन कोई 8-10 दिन के बाद फिर फाउंडेशन ने रब्ता शुरू किया। अच्छा। उसके बाद जाके सबसे पहले अल-कहाफ एजुकेशनल फाउंडेशन है, उनके जो से बानी है पीर इब्राहिम नक्शबंदी साहब हैं जी, बहुत मेरे लिए काबिल एहतराम है। उन्होंने मुझे डे फर्स्ट से ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अच्छा, माशाल्लाह। उन्होंने कहा जी आपको जो चीज़ चाहिए हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप बस ग्राउंड में उतरें। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो उन दिनों ना मुझे बहुत ज़्यादा ना वो बोट की ज़रूरत होती थी, मुझे कई घंटे इंतज़ार करना पड़ता था बोट के लिए। फिर मैं ना रिमोट एरियाज़, मेरा टारगेट है रिमोट एरियाज़, जितनी दूर जा सके मैं जा सकूँ मुझे, क्योंकि सुबह मैंने 10 बजे जाना होता था और मेरे पास टाइम था असर से मगरिब के दरमियान वापस का होता था। मैं वहाँ पे तकरीबन घंटा एक स्टे भी कर लेता था रास्ते में, जहाँ पे एक अच्छी जगह मिल जाती थी। फिर वो वहाँ के लोग भी बड़े प्यार करने वाले होते थे। अच्छा, वो वहाँ पे जारी बात है कुछ जानवर वगैरह खड़े होते थे जो जिनके घर जरा ऊंचे हैं, पानी नहीं आया हुआ उनके घर में, आसपास तो पानी है ना, उनके लिए जो जाने के लिए तो पानी बहुत ही इस्तेमाल होगी ना। फिर वो कोई चाय बना के ले आता था इस साल में भी। क्या बात है। मतलब कि फूड की रहती, उनके पास जो मुर्गियाँ वगैरह होती थी उसको ज़िबा करके वो बना रखी होती थी। एक जगह में वहाँ पे कि उन्होंने देसी मुर्गी बनाई हुई थी। लेकिन बात ये ना कि उनको देख के खुशी होती थी कि यार इस हालत में भी माशाल्लाह वो जो है ना बड़े जिंदा दिल लोग हैं पाकिस्तान के। ऐसे बिल्कुल स्पेशली साउथ पंजाब के और ये सराय की जो पट्टी है ना, तो ये बड़े मेहमान नवाज लोग हैं। इवन कि आप अपर में चले जाएं तो वो भी तारीफ। तो इब्राहिम साहब ने मेरी सबसे बड़ा मसला कश्ती का उस वक्त उन्होंने कश्ती प्रोवाइड की। फिर उन्हें मुझे उसमें जो हम लेके जाते थे, हमारे पास खुश राशन होता था, उन्होंने खाना बनवा के दिया, वो हम लेके जाते रह गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई ऐसा दिन नहीं था कि हमारा काम नहीं रुका। अच्छा, माशाल्लाह। आपने जैसे बताया कि 7-8 दिन जो है वो हमने ही वर्क किया, उसके बाद जो है फाउंडेशन ने आपको ज्वाइन किया। तो 7-8 दिन जो है वो आपके साथ बाकी लोगों ने भी, दोस्तों ने भी तावन किया। तो ये जो डोनेशंस थी, ट्रांसपेरेंसी कैसे जो है वो आपने मेंटेन रखी? क्योंकि इसमें फिर भी बड़े सारे मामला आते हैं, फिर बाद में लोग कहते हैं जी हमने तो इतने मामला दिए थे, इतने राशन, इतने पैसे दिए थे, तो फरहान साहब ने ऐसे कर दिया होगा, वैसे कर दिया होगा। तो ये सारी चीज़ें जो कि हमें सुनने को नहीं मिली, तो यहाँ फील होता है कि बड़ा मामला क्लियर रहा, सब हर कोई मुतमईन था। तो ये मुतमईन कैसे हुए, ये ट्रांसपेरेंसी आपने कैसे रखी सब? दरअसल दानियल भाई बात यह कि मैंने तवक्कल किया अल्लाह से
मैंने सिंगल डोनेशन की अपील ही नहीं की शुरू से। ठीक है। मेरा जौन से अपना एक हिसार था, जो मेरे दोस्त अहबाब थे उनको मैं बताया था कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है, तो वो चीज़ वो मुझे भिजवा देते थे। ऐसे ही जो फाउंडेशन थी उनको मैं देता था भी हाँ भी ये डिजर्विंग लोग हैं, इनको आप दे दें, इनका घर बना दें। जैसे ना फोकल पर्सन के तौर पर मैंने यहाँ पे काम, क्योंकि वो लाहौर से आए हुए थे। बिल्कुल ऐसे उन्होंने तो मतलब कि वहाँ किसी को नहीं जानते, फिर वो कुछ वो भी देखते थे, कुछ मैं भी देखता था, इसे मिल मिला के हम जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ठीक जी। अच्छा, चूँकि अभी आप मुझे बता रहे थे ये सारी चीज़ें भी हुई, आपको क्या लगता है कि कहाँ सिस्टम का फेलियर था, कहाँ सिस्टम फेल हुआ कि एक आम आदमी जिसकी ब्रोकरी की एक दुकान है, जिसकी एक बर्तनों की शॉप है, वो जो है वो अपने मामलात को वाइंड अप करके और वो वहाँ पे आके लोगों की हेल्प आउट करता है। कहाँ आप समझते हैं कि फेल हुआ इस लोगों में, या कहाँ पे सिस्टम फेल हुआ? तकरीबन कोई 6 सितंबर का दिन था, तो जैसे ही ना कह रहे पानी आ रहा है आ रहा है आ रहा है, तो हमने जाके देखा खानवे रोड पे मैं गया, सजालपुर रोड पे मैं गया, वहाँ पर मतलब कि ना लोग जैसे मूव कर रहे थे। ठीक है। तो कोई भी मतलब कि उस वक्त कोई सिंगल ना कोई एनजीओज थी, बस सरकारी सतह पर ये था कि भी ना अभी पुलिस सिर्फ रोक रही थी भी यहाँ नहीं जाना, आगे नहीं जाना, बस इतना। अच्छा, मतलब सिर्फ पुलिस वहाँ पे अवेलेबल थी और ऐसी कोई फाउंडेशन रेस्क्यू भी अवेलेबल नहीं थी? ये फाउंडेशन जब यहाँ पे वज़ीर आला पंजाब को जब दौरा हुआ था ना, उसके बाद से उस दिन ज़्यादा आई है, उसके बाद से तो काफ़ी दिन के बाद आई थी वहाँ पे, ऐसे ही तब जाके यहाँ पे वो हुआ। तो वहाँ आपने समझा कि यहाँ पे अब मेरी ज़रूरत है, और आपने फिर अपना सारा काम काज जो है वो वहाँ पे वाइंड अप किया और वहाँ पे आप पहुँचे। इस काम के लिए मैं तो कह रहा हूँ कि हर बंदे को तैयार होना चाहिए कि भी हाँ भी अपने हिस्से का काम हर इंसान कर सकता है। बस एक छोटी सी, मैंने तो छोटी सी कोशिश की थी, ये तो नहीं कि जी मैं बड़ा काफिला लेके निकला था भी हाँ भी मेरी कोई तंजीम थी या ये थी, लेकिन क्या कि सिर्फ तवक्कल अल्लाह से किया कि भी इस काम को लेके चलना है, और बस वो ऐसे हम चलते हैं कि जैसे कहते हैं ना कारवां बनता गया। सही, माशाल्लाह। अच्छा, आप यहाँ जलालपुर के मकामी हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो एक आफत आई थी, ख्वाह वो अल्लाह की तरफ से थी और ये शायद इम्तिहान था यहाँ के लोगों का, तो यहाँ के जो सियासी हजरात हैं, यहाँ में बहुत सारी पार्टियाँ जो है वो जलालपुर पीर वाला में एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ पे लांग ग्रुप भी है, यानी कि करार लांग साहब भी हैं, MP हैं, और लाल मोहम्मद जोया साहब भी हैं, दीवान ग्रुप भी है, ऐसे 3-4 और भी जो है यहाँ पे लोग असर रसूख वाले और पॉलिटिकल रहते हैं। आपने क्या देखा कि किस पार्टी ने जो है वो यहाँ पे आके सबसे ज़्यादा वर्क किया, और कौन सी ऐसी पार्टी या कौन से ऐसे पॉलिटिशियन हजरात थे जो पीछे रहे? मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ कि मैंने इस तरफ देखा ही नहीं कि भी कौन क्या कर रहा है, काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। मैंने अपने काम पे फोकस रखा। मैं सुबह जाता था जी, जब मैं शाम को वापस आता था, फिर मैं मतलब कि घर आया, इतनी जान ही नहीं होती कि भैया मैं जाके इसमें रश कर लिया। ऐसे मतलब कि जब काम देखोगे ना वो क्या कर रहा है, हम खुद क्या कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। बिल्कुल, हमने क्या किया, फिर किसी और का आसरा हुई क्योंकि दानियाल क्या कर रहा है, ठीक है, या कोई फलाना बंदा क्या कर रहा है, बिल्कुल नहीं भाई हमने करना है, कोई करे ना करे हमने करना है। जिस दिन से आप ये सोच शुरू रख लेंगे ना, उस दिन से आप कामयाब हैं। बिल्कुल, आपकी जो बात है वो बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे कहने का मकसद और मतलब ये था कि अगर आप फील्ड में जाते थे, वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे लोग भी आपको मिलते होंगे, तो क्या वहाँ पे आपका सामना किसी पॉलिटिशियन से या किसी ऐसी पार्टी के ऐसे लोगों से हुआ कि वहाँ पे वो सारे लोग जो है वो अवेलेबल हों और आपको खुशी, बल्कि खुशी होती है ना कि यार देखो ना वो वाला पॉलिटिशियन आया हुआ मेरे सामने कश्ती पे गुजर रहा था, लोगों को चीज़ें दे रहा था। तो क्या इस तरह का कोई टकराव या इस तरह के लोगों से आपकी मुलाकात होती है? जितना ही मेरी जर्नी है ना, इसमें मैंने नहीं देखा। अच्छा, आपको कोई पॉलिटिशियन जो है वो जलालपुर का नहीं, मतलब कि जब वो जैसे जब बंद होते हैं जितने यहाँ पर तो सारे मौजूद होते आते थे सब, क्योंकि यहाँ पे जरा रश होता था बहुत ज़्यादा। इस तरह बोर्ड में जाके अंदर जाके फूड ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करना, इस तरह की चीज़ मैंने कभी नहीं देखी। सही। अच्छा, जैसे मैंने अभी आप अपने व्यूवर्स को भी और आपको भी बताया, लोग आपको जो है वो हीरो कहते हैं। फरहान राजपूत जो है वो जलालपुर का हीरो माना गया है इस सैलाब के, इन फ्लड्स के दिन में। ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है, बड़ी अप्रिसिएशन होती है। आप क्या समझते हैं, आप हीरो हैं, हीरो बने हैं? दरअसल बात यह है कि अल्लाह की नज़र में हीरो हो जाएं, बाकी बंदे अप्रिशिएट करते हैं, खुशी होती है, बच्चे अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि हमने जो कंटेंट इस वक्त लोगों को दिखाया है ना, बहुत ही पॉजिटिव दिखाया है। हमारे दिखाने का मकसद ही सिर्फ यही है कि लोग जो है ना इस तरफ चलें, क्योंकि अल्लाह पाक ने हकूकुल इबाद को फर्स्ट किया है, हकूकुल्लाह को सेकंड किया। अल्लाह कहता है कि मेरी मखलूक राज़ी तो मैं राज़ी। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। तो इसी मोटो को लेकर चलते हैं, बस खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए, और इसी तरह ये काम
करते रहेंगे इंशाल्लाह। सही। अच्छा, आखिर में जो है वो फरहान भाई मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि लोग आपको बिजनेसमैन के तौर पर रखें या इंसानियत के खादिम के तौर पर, चूँकि आप बिज़नेस में भी माशाल्लाह से काफ़ी नाम रखते हैं और काफ़ी आपकी बड़ी शॉप है और बड़ा कारोबार है और बिज़नेस को भी आपने भरपूर टाइम दिया है, तो उसमें भी आपका एक जो है वो नाम है। तो आपकी क्या ख्वाहिश है कि आपको इंसानियत के खादिम के नाम से जाना जाए या एक बिजनेसमैन के नाम में? बात ये है कि दानियल भाई, ये जो काम है ना, हमने इंशाल्लाह इसको ताहयात लेके चलना है, क्योंकि लोगों की हेल्प आउट करके जो वाइब आती है ना अंदर से, जो फीलिंग आती है अंदर से, उसका नेमो बदल मैं कहता हूँ इस दुनिया में कोई कुछ भी नहीं है। अगर किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत आपने पूरी कर दी ना, और जो अंदर से आपको वाइब आएगी ना, उसका मुझे कहते हैं ना कि सिर्फ सादा अल्फाज में मुझे उस चीज़ का नशा हो गया है। क्या बात है, माशाल्लाह जी। तो अल्लाह ना करे कल कलां को कोई ऐसी मुश्किल आन पड़ती है जलालपुर पीर वाला के लोगों के लिए, तो आप खुद को फिर जो है वो उस रूट पे ले आएंगे। अल्लाह ने हिम्मत दी तो इंशाल्लाह फ्रंट फुट पे मिलेगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया। आखिर में जो है वो मैं आपको एक शेर स्पेशली आपको डेडिकेट करना चाहूँगा। तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, ये अल्लामा इकबाल का शेर है। तू शाही है परवाज़ है काम तेरे सामने आसमां और भी हैं। तो अगर फिर भी जलालपुर को ज़रूरत पड़ती है आपकी, जैसे आपने बताया, हर वक्त हाजिर आप खड़े होंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन जी। तो नाज़रीन, आप सुन रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं फरहान राजपूत साहब। जलालपुर ने जो है उनको हीरो तस्लीम किया है और वाकई आपने सुना होगा इनके अल्फाज और इन्होंने जो स्टोरीज़ बताई हैं, तो उससे हवाले से हम भी इनको अपना हीरो मानते हैं। और ये जो है जलालपुर के लोगों के लिए ख़ास तौर पे जो बैकवर्ड इलाके हैं, जो जहाँ पे कोई भी नहीं पहुँच सकता था, वहाँ पे फरहान राजपूत हमारे भाई पहुँचे होते थे। तो हम इनको सलाम पेश करते हैं, हमारी टीम इनको सलाम पेश करती है। उम्मीद है आपको ये हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह के नेक्स्ट पॉडकास्ट में और प्रोग्राम में। फिल वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।